अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अनवर से अनताबा हमीर साहब भाई का सामने हाजिर हूँ। हमारे साथ लग रहे हैं जुड़ रहे हैं हम आपको इससे पहले मैं सादक जरबाज हर से रिलेटेड मालूमात भाई तक पहुँचाते रहेंगे। आज का टॉपिक है का मौजूद इन्फ्लेमेशन, सोजश। सोजश को एक खामोश अलार्म कहा जाता है। ये मौत का बायस बन सकता है। ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है, बहुत सारे बॉडी को नुकसान कर सकता है। बॉडी को जब भी इन्फ्लेमेशन होती है तो आपने फ़ौरन बॉडी की तरफ तवज्जो देनी है। कहीं भी स्वेलिंग हो गई है, कहीं पे सूजन हो गई है, रेडनेस हो गई है, बगैर किसी वजह के कोई चोट लगती है उसकी रेडनेस होती है, एक अलग टॉपिक है। अगर वैसे आपको स्वेलिंग हो गई है, रेडनेस शुरू हो गई है, पेन शुरू हो गई है, तो उस जगह सुर्ख हो गया तो ये समझिए कि अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हो रही है, अंदर को सोजश हो रही है, अंदर को पस का सिस्टम शुरू हो रहा है, जिसकी वजह से ये स्वेलिंग शुरू हो गई है। तो इसको इजी ना लिया करें, इसको फ़ौरन अपने होम्योपैथ डॉक्टर या आपका कोई अच्छा डॉक्टर है तो उसको चेक करवा के और फ़ौरन इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ये इससे ज़्यादा मसले पैदा होते हैं। तो होम्योपैथिक में अगर सोजश का नाम आता है तो इब्तदाई तौर पर सबसे पहले जो है वो एकोनाइट का नाम आता है। एकोनाइट सोजश की बहुत बड़ी मेडिसिन है। तो एकोनाइट में ये होता है कि उसमें जो मरीज़ होता है उसके अंदर पुरखून होता है मरीज़ वो उसमें, और जो बेलाडोना का मरीज़ होता है ये भी सोजश की दवाई है, और इसके अंदर भी अचानक बन होता है। अचानक यानी कि आती है सोजश आती है बेलाडोना में और एकोनाइट में। एकोनाइट का जो मरीज़ है उसकी जो सोजश होती है वो उसकी सुर्खी कम होगी, उसकी रेडनेस कम हो गई, और बेलाडोना की जो सोजश होगी, जो इन्फ्लेमेशन होगी, उसमें रेडनेस ज़्यादा होगी, उसमें सोजश ज़्यादा होगी, उसमें सुर्खीपन को है जो है वो ज़्यादा होगी। और उसके बाद जो है बायोकेमिक ग्रुप, ये प्लांट ग्रुप से दोनों मेडिसिन तलक रखती हैं। इसके बाद बायोकेमिक ग्रुप से जो मेडिसिन है वो फ़ौरन जेल में आती है, वो है फेरम फास। फेरम फास असल में आयरन और फास्फोरस का मरकब है, और ये सोजश की बेहतरीन दवाई है, ज़बरदस्त मेडिसिन है। और जिन मरीज़ों को खून की कमी होती है, उन मरीज़ों को अगर इब्तदाई सोजश होती है तो ये टॉप क्लास की मेडिसिन है, बहुत अच्छा रिजल्ट पैदा करती है। ये ब्लीडिंग को भी रोकती है और रेडनेस भी ख़त्म करती है और सोजश को ख़त्म करती है। इब्तदाई इन्फ्लेमेशन जो होती है, फर्स्ट स्टेज की इन्फ्लेमेशन होती है, उसके लिए ये टॉप रेमेडी में शुमार होती है। उसके बाद ये और भी बहुत सारी मेडिसिन ये फेरम फास से बहुत सी जगह पे काम करती है। मसलन ये खून की कमी में काम आती है, जो पेचेस होते हैं खूनी उसमें पे काम आती है, मसूड़े से खून आ रहा है उसमें काम करती है, जहाँ से ब्लीडिंग आ रही है वहाँ पे काम करती है, हेमोराइड का ब्लीडिंग को रोकती है। बहरहाल ये आम सोजश के बारे में अंतड़ियों की सोजश में अच्छा काम करती है। तो ये मेडिसिन है, ये इसको फ़ौरन जेल में रखें आप, तो इंशाल्लाह आपकी सोजश जो है इंशाल्लाह कंट्रोल करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। इसके बाद आती है भाइयों कालीमेर। कालीमेर का जो है वो दूसरी स्टेज की मेडिसिन है, सेकंड स्टेज की मेडिसिन है कालीमेर। कालीमेर को सेकंड स्टेज की मेडिसिन कहा जाता है, और अक्सर और जो इसकी सबसे बड़ी जो अलामत है इसकी वो सफ़ेद ज़बान है, ज़बान उसकी सफ़ेद होगी, और ये ख़ास इसकी अलामत है। और ये दूसरे दर्जे की जो टॉप क्लास की मेडिसिन है उसमें इसको गिना जाता है। ये गले की सोजश, गले की दर्द और टॉन्सिल का फूल जाना, और इसमें ये बेहतरीन काम करती है। जहाँ पे स्वेलिंग मिलेगी ये ज़बरदस्त काम करेगी। इसको आप अल्टरनेट करके भी दे सकते हैं, फेरम फास और कालीमेर को। ये दोनों बायोकेमिक ग्रुप से तल्लुक़ रखती हैं, और इसकी जो ख़ास अलामत है वो ये ज़बान का सफ़ेद होना, ज़बान की जड़ का सफ़ेद होना, आगे से ज़बान नहीं, जो पीछे से ज़बान है वो जगह पे है, वो वहाँ पे आपको सफ़ेदी नज़र आएगी। तो और ये दूसरे दर्जे का काम आती है। इसके अलावा ये आँख, कान, गला, नाक, जहाँ पे भी स्वेलिंग होगी और दूसरे दर्जे में दाखिल हो जाएगी, यानी कि उसमें सोजश जो है वो सुर्खीपन थोड़ा कम हो जाएगा और उसमें पस आनी शुरू हो जाएगी। ये उसका दूसरे दर्जे में आती है। इसके अलावा जो तीसरे दर्जे की मेडिसिन है सोजश के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए, वो है भाइयों कलकीरिया सल्फ। और तीसरे दर्जे की मेडिसिन वो है कलकीरिया सल्फ। कलकीरिया सल्फ के अंदर जो है गाढ़ी पीप होगी, और गाढ़ी पीप होगी ये इसकी ख़ास इसकी अलामत है। जो पीप है वो फेफड़ों से भी आ सकती है, वो फिनसीफड़ों से भी आ सकती है, वो आँख के अंदर से आ सकती है, वो जल्द के किसकी हिस्से से भी आ सकती है। गाढ़े जर्द रंग की पीप का निकलना ये कलकीरिया फास का खासा है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी ये ख़ास अलामत है। तो कलकीरिया सल्फ जहाँ पे
पस होगी और गाढ़ा होगा और जर्द रंग होगा, वहाँ पर तीसरे दर्जे की ये इन्फ्लेमेशन होगी और वहाँ पे कैलकेरिया सल्फ काम करेगी। इसको आंख बंद करके दे दें। तो अगर आप टिप्स लेना चाहते हैं, क्लिनिकल टिप्स लेना चाहते हैं सोज के बारे में, तो फेरम फास्ट 1 ml, बेलाडोना 1 ml और काली मेयर 1 ml, इन तीनों को अल्टरनेट करके इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। कहीं भी सोजिश हो रही है, जिसमें बाजू के अंदर हो रही है, पेट में हो रही है, सर में हो रही है, टांगों पे हो रही है, लेग में हो रही है, जिस्म के अंदर हो रही है, जिस्म के बाहर हो रही है, कहीं भी हो रही हो, लेग्स के अंदर हो रही है, लंग्स के अंदर हो रही हो और अंतड़ियों के अंदर हो रही है, मैदे के अंदर कहीं भी सोजिश का आपको नज़र आए कि वहाँ आपको रेडनेस नज़र आए, सुर्खी नज़र आए, तो बेलाडोना, फेरम फास्ट, काली मेयर, इनको 1 ml में अल्टरनेट करके दें तीनों को, तो इंशाल्लाह आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे और बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। तो अगर पस का मसला है तो पस में फिर आखिरी दर्जे में आपको कैलकेरिया सल्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा सलेशिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। सलेशिया जो है इसका मरीज़ ठंडा होता है, ये ठंडे मरीज़ की दवाई होती है। इसमें इसके अलावा हीपर सल्फ है, हीपर सल्फ जो है ये भी पस की अच्छी मेडिसिन है। इसका मरीज़ सेंसिटिव होता है, यानी कि पूरे हिस्से होता है, उसको पेन बहुत महसूस होती है। इसके अलावा माइलस्टिका है, माइलस्टिका बहुत अच्छी मेडिसिन है, ये भी एंटीबायोटिक के तौर पर काम करती है। तो ये थी इन्फ्लेमेशन के बारे में। सोई कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रजू करें और होम्योपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल करें और किसी खुद सेल्फ मेडिकेशन मत करें, क्योंकि इससे नुकसान होता है। तो अगर आप शादरा के इर्द गिर्द रहते हैं, जो लाहौर के इर्द गिर्द रहते हैं, तो हमसे एपिलेप्सी, लकोरिया और बवासीर की दवाई फ्री हासिल कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा नंबर भी दिया गया है, जिस पर रब्ता करके आप ऑनलाइन भी दवाई हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा स्पर्म की कमी का इलाज हमारे पर बेहतरीन काम है। हमारा 26-25 साल का एक्सपेरिमेंट है। और इसके अलावा जिन मरीज़ों को टीबी की शिकायत है उनका अच्छा ट्रीटमेंट होता है। जिन लकोरियों को, लड़कियों को एमेनोरिया, डिस्मेनोरिया, लकोरिया, इस तरह की जो बीमारियाँ, इंशाल्लाह इससे हमारे पास बेहतरीन मेडिसिन हमारे पास है। ऑनलाइन रब्ता करके मेडिसिन मंगवा सकते हैं आप। इसके अलावा हमारे पास कील मांसों का भी बेहतरीन ट्रीटमेंट है और जोड़ों का दर्द का बेहतरीन है। इसके अलावा गुर्दे, मसाने, पित्ते की पथरी, मसाने की पथरी और तमाम किस्म की जो रसौलियाँ और बच्चेदानी के अंदर जो थैलियाँ बन जाती हैं, जो सिस्ट बन जाती है, उसका बेहतरीन चला। भाई को दे ज़्यादा तबाह, मेरे को जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।